जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 21वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा होगा दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 6 नंबर का पूछा जाता है। 2 पैराग्राफ होंगे, एक का वाला होगा और एक खा वाला, दोनों में से आपको एक करना होगा। उसके बाद में सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पद्यांश भी पूछा जाता है और ये भी 6 नंबर का होता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर जो गद्यांश पद्यांश बिना यहाँ पर पढ़े लिखने की ट्रिक। जैसे आपको ये कोई भी चीज़ें नहीं पता है, जैसे आपको संदर्भ भी लिखना नहीं आता है और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या भी नहीं लिखना आता है, एक क्वेश्चन होता है उसको भी नहीं करना आता है। तो आज के वीडियो में यही बताने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें बिना पढ़े लिखने की ट्रिक। अब देखिए ऐसा तो होता नहीं कि सारे आपको क्वेश्चन पते होंगे, तो इनमें से बहुत सारे आपको पैराग्राफ पता भी नहीं होंगे, तो वही आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोगों को गद्यांश वाला बताऊंगा, उसके बाद में पद्यांश वाला बताऊंगा बिना पढ़े हुए। तो सबसे पहले क्या करना, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। अब देखिए 2 पैराग्राफ होते हैं, एक ये होगा और एक ये, दोनों में से आपको एक करना है। अब सपोज करिए जैसे जो सबसे पहले देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है, जिन लोगों के लिए यहाँ पर आता है तो कोई अच्छी बात, अपनी तरीके से अच्छी तरीके से लिखो, और जिनको नहीं आता है ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अब सपोज करिए जैसे हमने यहाँ पर दोनों यहाँ पर पैराग्राफ पढ़े, लेकिन अब दोनों हमें नहीं पता है, पाठ का नाम भी नहीं पता है और लेखक का नाम भी नहीं पता है, तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो क्या करना है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे बताऊंगा बस वैसे करना। अब जैसे हमने पढ़ा, हमको ये भी नहीं पता ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो पहला क्वेश्चन कैसे हल करना है, क्या लिखा है, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखे। अब इसी प्रकार से कॉपी मिलेगी आपको, यहाँ पर ऊपर ऐसे डालना है, क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे 21वां है, अब यहाँ पर देखिए 21वें का यहाँ पर का और खा 2 पूछे गए हैं। अब जैसे हमें का वाला थोड़ा बहुत करना पता है या कुछ भी नहीं पता है, तभी जैसे का वाला पता है तो कैसे लिखना है, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे का वाली ऐसी हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, लिखना सबसे पहले संकेत। अब देखिए संकेत क्या होता है, संकेत में पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं और आखिरी के, इससे जो एग्जामिनर होते हैं वो पहचानने में उनको आसानी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, संस्कृत अथवा और आखिरी में लिया था ये लिखेंगे यहाँ पर, और इसको नीले पेन से हम क्या करेंगे, नीला पेन इसको यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, संस्कृत, संस्कृत अथवा, अब डॉट डॉट करके जो आखिरी में लिखा था वही यहाँ पर लिख देंगे, लिया था, इस प्रकार से। उसके बाद में पहली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर संदर्भ। मेन चीज़ यहीं से शुरू होता है। अब जैसे आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम कुछ भी नहीं पता है, तो आपको कैसे संदर्भ लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में गए लेकिन आपको नहीं पता है, ना लिखने से अच्छा लिख कर आओगे तो कुछ ना कुछ अंक जरूर मिलेंगे। तो वही ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाले हैं। तो क्या करना, सबसे पहले हम डालेंगे, केवल हेडिंग डाल देंगे संदर्भ की, ऐसे हमें हेडिंग डाल देना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। अब लिखना है जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको याद कर लो, ठीक है, जब आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों चीज़ें नहीं पता हों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या लिखोगे, हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक हिंदी के, क्या लिखोगे, हिंदी के गद्य खंड। क्या लिखोगे, हिंदी के गद्य खंड से संकलित लेखक ने, क्या लिखोगे, संकलित लेखक ने इस गद्यांश को बड़े ही, क्या लिखोगे, बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस प्रकार से हमें लिख देना है, ठीक है। अब जैसे आपको पता नहीं है, इस प्रकार से लिखोगे तो ज़्यादा एग्जामिनर जो होते हैं वो ज़्यादा देखते नहीं और आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो यही ट्रिक लगाना। आप जैसे नहीं पता, ना लिखने से अच्छा लिख कर आओगे तो कुछ ना कुछ अंक जरूर मिल जाएंगे। तो यही ट्रिक लगाना, बहुत सिंपल सी होती है और ये ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा, तो इसको ध्यान रखना। अब दूसरी हमें क्या करना है, ऐसे रोमन अंक में दूसरा डाल देना है। अब क्या दूसरा पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जो लाइन यहाँ से लगाकर यहाँ तक खींची हुई है इसी की व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है इसका ज्यों का त्यों भी उतार दोगे या कुछ अपने शब्द ऐड करके लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं एग्जामिनर काटेगा। तो हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना और यहाँ पर हेडिंग डाल देना है रेखांकित
अंश की व्याख्या, इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर इतनी हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है यहाँ पर इतना जरूर, कोई भी यहाँ पर हो, लेखक कहता है कि, अब ये जो लिखा है संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण, यहाँ पर प्राण है, प्राण शक्ति है। ठीक है, उसके बाद में इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम को गांव कर दो, हमारे देश और यहाँ पर संप्रदाय, हमारे विभिन्न जातियाँ और वर्ग आपस में बंधी हुई हैं। तो इनको तोड़ मरोड़ कर कुछ अपने शब्द ऐड करके इसको लिख देना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जितनी में लाइन खींची हुई है, बस उतना ही आपको व्याख्या करना है। तो इसी प्रकार से व्याख्या कर लेना है, बहुत सिंपल सा होता है, मतलब ज्यों का त्यों भी उतार दोगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप लोग वीडियो भी नहीं देखोगे। अभी पद्यांश वाला भी बताऊंगा ट्रिक के साथ। अब एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर, लेखक ने भारतीय संस्कृत के किस तत्व पर बल दिया है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो लेखक ने क्या किया है, इसी नैतिक चेतना से सूत्र, यहाँ पर सूत्र से बंधे हमारे नगर और यहाँ पर ग्राम और हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं, तो इसी पर बल दिया है। तो यहाँ से लगाकर और यहाँ से उठाकर यहाँ तक आपको क्या कर देना है, लिख देना है। बस सिंपल सा हो जाएगा, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन का आंसर है। और ना इससे जैसे ना लिखना चाहो, थोड़ा बहुत आपको पता है तो इसका देखिए एकदम शॉर्ट में जैसे लिखना चाहो तो देखिए जो लेखक ने भारतीय संस्कृति के एकता पर बल दिया है। ठीक है, एकता के तत्व पर बल दिया है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो इसको इसी प्रकार से आपको लिख लेना गद्यांश वाला, ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। अब आता है हमारा पद्यांश वाला, इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लाइन खींचना है यहाँ पर पटरी से, कम लाइन जो बचे यहाँ पर ये वाले पेज में, तो आपको यहाँ पर न्यू पेज से स्टार्ट करना है जब भी लिखोगे। तो यहाँ पर उसको भी यही ट्रिक लगाना है, उसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है। जैसे हमें पहले से ही पता है पाठ का नाम और लेखक का नाम, दोनों चीज़ें पता हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ना पता है, सपोज करिए खावाला आ गया और हमें नहीं पता है, दोनों नहीं पता है, तो जैसे खावाला बताऊंगा कि कैसे करना, 22वां क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले ऊपर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या फिर से डाल देना है। क्या डालोगे, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। यहाँ पर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या, अब 22वां था तो 22वें का खावाला किया, तो यहाँ पर खावाला ऐसे हेडिंग डाल देना। इसमें भी वही पैटर्न यूज़ करना है, सबसे पहले संकेत लिखना है। क्या लिखोगे, संकेत, संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के। तो क्या लिखा था, चरण कमल, तो यहाँ पर चरण कमल। आखिरी में क्या लिखा है वही आपको लिख देना। लिखा है यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, तिह पाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर तिह पाई, क्या लिखेंगे, पाई, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसमें भी जैसे आपको आ गया और आपका पाठ का नाम भी नहीं पता है लेकिन संदर्भ लिखने को आएगा, तो कैसे लिखना है। तो यहाँ पर ए है, इसमें जो रोमन अंकों में है तो रोमन अंकों में करना, ABCD में है तो ABCD में करना, ये आप लोग कन्फ्यूज ना होना। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ए वाला पूछा गया तो हमें क्या करना, पहले ऐसे ए ऐसे कर देना और यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल देना, इसमें भी संदर्भ लिखने को आया है। तो कैसे लिखना है, अब देखिए ये पद्यांश है, ये इसमें देखिए लिखा होगा प्रस्तुत पद्यांश का, वो गद्यांश था इसमें पद्यांश है। तो आपको क्या करना, ऐसे लिखना है यहाँ पर प्रस्तुत, क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश। अब देखिए वो गद्यांश था, ये पद्यांश है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी, इसको भी याद कर लो, यही ट्रिक होती है बिना पढ़े संदर्भ लिखने की। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या लिखोगे, हिंदी के यहाँ पर पद्य खंड से संकलित, पद्य खंड से संकलित कवि ने, इसमें देखिए लेखक नहीं लिखना है, जो पद्यांश होता है इसमें कवि लिखा जाता है या रचयिता लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संकलित, इतना तो ट्रिक आप लोग लगा लेना। ठीक है, संकलित कवि ने इस पद्यांश को, इस यहाँ पर पद्यांश को बड़े ही मार्मिक ढंग से, मार्मिक ढंग से यहाँ पर वर्णन
किया है। और देखिए इस प्रकार से, और कई कई बार यहाँ पर देखिए जो पद्यांश में इसमें खुद दिया होता है, ये मतलब किस कवि, इसके कौन से कवि हैं, जैसे देखिए इसमें सूरदास दे दिया गया है, तो इसके कवि सूरदास थे। तो ये ना लिख कर इस प्रकार से भी लिख सकते थे, कवि की जगह पर यहाँ पर लिख देते सूरदास ने इस पद्यांश को यहाँ पर बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। कवि की जगह पर क्या लिख देते, सूरदास। कई कई बार यहाँ पर देखिए सूरदास, तुलसीदास, यहाँ पर तुलसीदास का होता है तो बार बार उसमें तुलसी का जिक्र किया गया होगा, तो ठीक है, सूरदास होगा तो सूरदास जैसे कवि होंगे तो सूरदास का जिक्र किया गया होगा। तो ये भी एक ट्रिक होती है, तो इससे भी पहचान जानना। तो यहाँ पर कवि की जगह पर सूरदास या तुलसीदास या बिहारी लाल जो भी हो ऐसे लिख देना। जैसे आपको पाठ का नाम नहीं पता है लेकिन लेखक या कवि का नाम पता है, तो यहाँ पर लेखक या कवि की जगह पर यहाँ पर उसको लेखक का नाम डाल सकते हैं, ठीक है, चलेगा। तो इसी प्रकार से आपको इसमें भी हल कर लेना है। फिर बी वाला आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हमें क्या करना, वही प्रकार से उसी प्रकार से इसमें भी आपको हेडिंग डाल देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस प्रकार से हेडिंग डाल के, और ये जो लाइन खिंची हुई है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसकी व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब होता है जो लिखा है इसका ज्यों का त्यों उतार दोगे, या इसमें देखिए पद्यांश होता है, इसमें थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जाकी तो जिनकी कृपा, तो कृपा से यहाँ पर पंगु, तो यहाँ पर लंगड़ा, गिर लंघे, गिर मतलब पहाड़ होता है, लंघे मतलब लांघना। तो इसी प्रकार से अंधे को यहाँ पर सब कुछ, कुछ यहाँ पर कछ लिखा है तो कुछ लिख देना। दर्शाई तो दिखाई देने लगता है, बहिरो लिखा तो बहिर, यहाँ पर बहरा सुनने लगता है, गूंगा, पुनि तो पुनः बोले, रंक चले, यहाँ पर सिर, यहाँ पर सर पर छत्र धारण कर लेता है। बस ऐसे बना बना करके लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या। बहुत सिंपल सा होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे अच्छी तरीके से लिख पाओगे। फिर एक क्वेश्चन होगा रेखांकित अंश की, यहाँ पर रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक ये पढ़ोगे नहीं तब तक आपको रस, छंद, अलंकार जो आपको पता होंगे तभी इसका आंसर दे सकते हो। बाकी आप लोग ये ट्रिक से लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार, कई कई बार यहाँ पर सही हो जाता है तो यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। तो यही ट्रिक होती है, आपको पद्यांश वाले में यूज़ करना है और गद्यांश वाले में यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।